ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत करती हूँ आपका। साथ ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना स्नेह, सहयोग व अपना अमूल्य समय दिया। उम्मीद है आपको आज की दशा माता की कहानी भी उतनी ही पसंद आएगी और आप सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर की दशा में सुधार होता है। इस बार यह व्रत 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य उसके अनुसार होने लगते हैं, लेकिन जब दशा ठीक नहीं होती तब प्राणी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली जाती है। दशा माता के व्रत में कच्चे सूत का 10 डार का डोरा लेकर उसमें 10 गिठाने लगाते हैं और उसे लेकर पीपल की पूजा करते हैं। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती है तथा पीपल का पूजन कर 10 बार पीपल की परिक्रमा कर उस पर सूत लपेटती है तथा डोरे में 10 गिठान लगाकर गले में बांधती है। तो चलिए आप हमारे साथ और नल दमयंती की कहानी अवश्य सुनिए। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। बीच में ही दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिसने अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन करके उसे गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा कि यह तो दशा माता का डोरा था, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन भी कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उन्हें सुला दिया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। जब मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा था, वह हार वहाँ नहीं था।
तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारा मित्र कैसा है जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर ना कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए और दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में प्याज और रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं खुद ही खा गई। अब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वे वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने का काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया और दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि मैं तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तो उन्होंने दासी के सिर में एक पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंख से आंसू की कुछ बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तब राजमाता ने कहा कि तेरी जैसी मेरी भी एक बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरी सिर में भी है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं आप ही की बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे थे, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज दशा माता का व्रत करूँगी, उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन भी करवाया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ ही दिन वहीं बिताने के बाद वे अपने राज्य को जाने लगे। दमयंती के पिता ने उन्हें खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेली ही खा ली थी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ पर रोटी और प्याज उसने गाड़ दिए थे। खुदने पर रोटी तो सोने की हो गई और प्याज चांदी का। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी की। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार किया और सम्मान भी किया।
रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में भी सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से भी चल दिए। भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने उन्हें देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें बच्चों को वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंची तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का महल पहले जैसा ठाट बाट हो गया था। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया था, ऐसा किसी पर भी ना करना, और बाद में जैसी कृपा की वैसी दशा माता सब पर करना। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। आप कहानी के अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। दशा माता आपके परिवार पर कृपा बनाए रखे, आपका प्रत्येक दिन शुभ व मंगलमय हो। जय दशा माता की जय हो।